इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपको लॉ में ही अपना करियर बनाना है, आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर विद यू। आज की इस वीडियो में हम आपके उस डिसीजन के बारे में बात करेंगे जिसका रिजल्ट आज नहीं, इस साल नहीं पर 2026 में आएगा कि क्या आपको लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं। और क्योंकि मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट रह चुकी हूं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। क्लास 11th और 12th में जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। क्लास 12th तक मुझे लॉ एज अ करियर ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं था। अपने फ्रेंड्स के थ्रू मुझे क्लैट एग्जाम के बारे में पता चला और एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन 5 साल का BBA LLB कंप्लीट किया। इसके बाद एक नेशनल लॉ कॉलेज से मैंने अपना मास्टर्स LLM कंप्लीट किया। इसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने एज लॉ फैकल्टी भी सर्व किया और 2018 में मैंने फिनोलॉजी लीगल स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ क्यों शेयर की, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन में आपके कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं। जैसे कि क्या किसी भी स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, क्या किसी भी स्ट्रीम के बच्चे लॉ एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्या इस एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट होती है? लॉ करने के बाद अवेलेबल करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज़ के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लैट के बारे में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे आप इंडिया के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए देते हैं। अब क्लैट भी 2 लेवल का होता है। पहला होता है क्लैट UG LLB के लिए, जिसके लिए आप 12th क्लास के बाद फॉर्म भरते हैं। और दूसरा होता है क्लैट PG LLM के लिए, जिसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरते हैं। आज की इस वीडियो में हम UG एग्जाम पर फोकस करेंगे। तो चलिए क्लैट UG के बारे में बात करते हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो क्लैट UG के लिए टोटल 75,000 बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे इन 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के लिए। पर इन कॉलेजेस में टोटल सीट्स कितनी हैं? कुछ 2200। हर साल सीट्स का नंबर ऊपर नीचे होता है, पर एज ऑफ नाउ 2200 सीट्स अवेलेबल है। अब अगर हम कंपटीशन की बात करें कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से सिर्फ 3% बच्चों का ही इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो ये एक टफ कॉम्पिटिशन है। तो चलिए पेपर पैटर्न की बात करते हैं। क्लैट UG में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम लिमिट होती है 120 मिनट्स की। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है और हर गलत आंसर के लिए -0.25 मार्क डिडक्ट किए जाते हैं। अभी जो 150 क्वेश्चंस हैं ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स जिसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडेड होता है। तो क्लैट के थ्रू आप 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। पर क्लैट के अलावा भी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होती है, जैसे आईलेट, सेट, डुएट, LSAT, MHCET और भी कई सारे। तो क्लैट के साथ साथ इन सारे एग्जाम्स की भी फॉर्म की डेट कब आ रही है, एग्जाम कब हो रहा है, ये भी आप ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम की जो सिलेबस होती है और तैयारी जो होती है वो एक ही जैसी होती है। अब बात करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि क्या क्लैट के लिए कोई एज लिमिट होती है? तो देखिए, जो 12th के बच्चे होते हैं उन्हें बोर्ड एग्जाम्स पर भी फोकस करना होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि इस साल हम 12th एग्जाम पे फोकस कर लेते हैं और फिर एक ड्रॉप ईयर लेके हम क्लैट अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एज सच क्लैट में कोई एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, आप जब चाहे इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि किस स्ट्रीम के बच्चे क्लैट एग्जाम दे सकते हैं। तो चाहे आप साइंस के हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा क्लैट की एग्जाम दे सकता है। क्योंकि अगर आप एग्जाम के सेक्शंस देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो, ये 10th क्लास तक के एक कॉमन सिलेबस को टारगेट करते हैं। रही बात लीगल रीजनिंग की, तो ये जो एक सेक्शन है ये सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए नया होता है। तो एज सच किसी भी स्ट्रीम को चूज करने से क्लैट में फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपको लॉ में ही अपना करियर बनाना है, तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि देखिए 12th में आपको बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना होता है। इसके साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर भी फोकस करना पड़ता है।
पर कभी कभी क्या होता है कि आप 12th पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और ये बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपने 12th का वो स्ट्रीम चूज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आर्ट्स ईजी है या कॉमर्स ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस में कंफर्टेबल है। ये जो बैलेंस है 12th बोर्ड एग्जाम का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये बैलेंस आप किस में मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 बच्चों की बात करूँ, एक बच्चे का ऑप्शनल सब्जेक्ट है पीई फिजिकल एजुकेशन और दूसरे बच्चे का ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथ्स, आपके हिसाब से कौन सा बच्चा क्लैट की प्रिपरेशन पे ज्यादा टाइम डिवोट कर सकेगा? तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रीम्स को आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी उतना फोकस कर सकें। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट दोनों ही है। वो ये कि हम क्लैट के अलावा कोई और एग्जाम फॉर्म क्यों भरे? क्या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई फायदा है? तो देखिए, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई एक नेशनल कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों से ही की है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में मैं कुछ सजेशन दे सकती हूँ। आज तक मैंने ऐसे बहुत कम ही बच्चे देखे जिन्होंने एक नेशनल कॉलेज छोड़कर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो। पर एक कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। तो इंडिया के जो टॉप एनएलयूज है, जो टॉप 10 एनएलयूज है, ये तो काफ़ी अच्छे हैं। पर जो न्यू एनएलयूज है, जो बेबी एनएलयूज है, जो अभी अभी इस्टेब्लिश हुए हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन मिल रहा हो तो उस टाइम पे आप कुछ वेल एस्टैब्लिश प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं, उनमें से एक होता है एकेडमिक ऑप्शन। तो इंडिया के जो टॉप एनएलयूज है, वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स है, एकेडमिक स्टाफ है, वो बहुत रिच इन एक्सपीरियंस होता है। तो आप वहाँ जाना चाहते हैं ताकि आप उनके एक्सपीरियंस को ग्रास्प कर सके, उस इन्वायरमेंट में रह सके। पर ये रिच एक्सपीरियंस आप इंडिया के बाकी नेशनल कॉलेजेस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और, लॉ कॉलेजेस में जितना इंपॉर्टेंट करिकुलर एरिया होता है, उतना ही वेटेज वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो जिस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक हम लोग टोटल कुल 150 बच्चे थे। पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 150 बच्चे। तो आप सोचिए कंपटीशन का लेवल कितना कम था, एक्सपोजर कितना कम था, इंटरैक्शन का जो स्कोप था वो कितना कम हो जाता है। तो लॉ स्कूल में आप एकेडमिक्स के साथ साथ एक्सपोजर के साथ जाते हैं, अपने बैचमेट से, सीनियर से, जूनियर से इंटरैक्शन के लिए। उनका एक्सपीरियंस किस चीज़ में अच्छा है, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करना, मूटिंग का, डिबेटिंग का, नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन्स का, बहुत सारी चीज़ें कि इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए, जॉब प्रॉस्पेक्ट कहाँ हो सकते हैं। तो एक फुल एक्सपोजर से भरा होता है एक लॉ कॉलेज। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। उसी तरीके से अपने ड्रीम कॉलेज की भी आप प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंटिजेंसीज देख सकते हैं और फिर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको कोई लोअर रैंकिंग एनएलयू अगर मिलता है तो उससे कंपेयर्ड क्या आपको एक वेल एस्टैब्लिश प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और ये डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा आपकी खुद की प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट। तो मेरे हिसाब से कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, वो है एक्सपोजर। क्या वो कॉलेज आपको अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो बिना कॉलेज में जाए आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई कॉलेज सही है या नहीं? क्योंकि हर कॉलेज अपनी ब्रोशर में अपने आप को तो बेस्ट ही दिखाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने आसपास लोगों को ढूंढिए, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हैं, कौन से नेशनल कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनसे जाकर इंटरैक्ट करिए कि आपको क्या लगता है कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कोई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं। सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे ये डिसाइड मत करिए कि हाँ मुझे यही लेना है। दे कैन बी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। तो ढूंढिए सोशल मीडिया में उस कॉलेज के बच्चे, देखिए, उनसे इंटरैक्ट करिए और पूछिए कि डू यू थिंक कि आज की डेट में ये कॉलेज अच्छा है। हो सकता है कि जब ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ हो तब उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं हो, पर आज के डेट पे वो अच्छा कॉलेज हो। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि रैंकिंग पे तो काफ़ी अच्छा हो, न्यूज़पेपर्स में उसके नाम आते हो, पर जो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस कॉलेज से इतना सेटिस्फाइड नहीं है। तो दी ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इज इंटरैक्शन। तो ढूंढिए अपने आसपास के लोगों को। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि लॉ में अवेलेबल करियर ऑप्शंस क्या क्या है और ये भी कि कौन से करियर ऑप्शन में ज़्यादा स्कोप है। तो देखिए, आज के डेट में एक गूगल सर्च से आप पता कर सकते हैं कि लॉ के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसका आंसर तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस करियर ऑप्शन में ज़्यादा स्कोप है। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हाँ इस करियर ऑप्शन में बहुत स्कोप है, मुझे ये करना चाहिए, सीए बनने में बहुत स्कोप है, इसमें स्कोप है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए मैंने ये कहा कि यार इंडियन टीम तो मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, टेस्ट मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी।
तो मैं सोच रही हूँ अपना करियर इसी में बनाऊँ। पर क्रिकेट और मेरे टैलेंट पे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो आप ही बताइए, ये स्कोप ढूंढना और अगर मेरे टैलेंट में कोई रिलेशन ही नहीं है तो क्या कोई फ़ायदा हुआ? तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपको स्कोप नहीं ढूंढना है, आपको बस एक चीज़ करनी है। अपने लाइफ से सिर्फ एक हफ्ता डेडिकेट करना है और उसे एक हफ्ते में क्या करना है, आप अपने आसपास के लॉ फील्ड के जो लोग हैं उन्हें ढूंढिए और उनका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उसे अब्जॉर्ब करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के घर जाके पूछिए कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, नहीं। अगर आप किसी भी अंकल या आंटी के घर जाएंगे और पूछेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, तो वो तो यही कहेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी आ जाओ। तो ये नहीं करना है। करना आपको ये है कि आपको उनके एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क में जाना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, चैम्बर्स जाइए, लॉ ऑफिस जाइए, प्रोफेसर से मिलिए और वहां जाकर उनका एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करिए। तब आपको पता चलेगा कि आर यू एक्चुअली कट आउट फॉर इट। आपको एक एक्चुअल टेस्ट मिलेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ ग्रेजुएशन क्या ये करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं या नहीं। क्योंकि लॉ का जो ये कोर्स है ये 5 साल का ग्रेजुएशन है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग 5 years into your law college, invest 1 week into figuring out कि are you made out for this? Is this your inner calling? कि या फिर आप ये डिसीजन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका कोई फ्रेंड ये कोर्स कर रहा है या यू जस्ट हर्ड अबाउट इट, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज जो आपको ये करनी है कि आपको अपने अंदर का नेचुरल टैलेंट फिगर आउट करना है, क्या आपके इंस्टिंक्ट्स हैं ये देखने हैं। तो आपकी जो डे टू डे हैबिट्स है आप उसे इन पर्सपेक्टिव थोड़ा जूम करके देखिए। ये भी बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है, डू दे नेचुरली अट्रैक्ट यू? क्या आप इनमें प्रोज और कॉन्स की रीजनिंग कर सकते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है, इस वजह से ये हो रही है? क्या आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? दूसरा, किसी भी आर्ग्यूमेंट में क्या आप रैशनली, क्या आप लॉजिकली सोच पाते हैं कि हाँ ये साइड सही है, ये साइड गलत है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज़ के ये लूप होल्स हैं? क्या ये सारी चीज़ें आपको करना पसंद है? और तीसरा, क्या आप नेचुरली क्यूरियस हैं? कोई न्यू बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, क्या चीज़ों के बारे में जानना, कोई न्यू लॉ आ रहा है, क्या ये सारी चीज़ें के बारे में जानना आपको पसंद है? मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं कि अगर आपको चीज़ों के बारे में जानना पसंद है, करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करना पसंद है और आप एक रैशनल या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ये 3 टिक की तरह काम कर सकते हैं कि हाँ यू शुड गिव क्लैट। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है कि वो 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद जब एक्चुअली कुछ करने की बारी आती है तो जैसे कि नहीं, प्रैक्टिस करने में या फिर लिटिगेशन करने में जितना पेशेंस चाहिए वो मेरे पास नहीं है, कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए जितना डेडिकेशन चाहिए मेरे पास वो नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1 साल 2 साल रुक के प्रिपरेशन करने जितना पेशेंस मेरे पास नहीं है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अपने 5 साल वेस्ट किए, तो इससे पहले आप सिर्फ 1 हफ्ता इन्वेस्ट करिए एंड यू विल गेट अ सोल्यूशन। तो शुड यू बी डूइंग क्लैट के लिए ये थे मेरे कुछ पर्सनल सजेशंस। और इसके साथ ही आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर विद यू। तो 2020 में वी लॉन्च्ड अ कोर्स ऑन क्लैट पीजी एंड इट वाज सो हार्टनिंग टू सी कि क्लैट पीजी की जो ऑल इंडिया रैंक 1 थी वो हमारे कोर्स से थी। और इसी न्यूज़ ने हमें इंकरेज किया है कि हम ऐसा ही एक और कोर्स लॉन्च करें। सो आई एम हियर टू अनाउंस दैट वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन क्लैट यूजी। और इस कोर्स को लॉन्च करने के पीछे देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि कैसे इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने हैं, डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, लीगल रीजनिंग कैसे मास्टर करना है। एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्नीक पीक टू अ कोर्स ऑन क्लैट यूजी। तो जैसे कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है, हमने हर सब्जेक्ट के हर एक कंसेप्ट को इंक्लूड किया है और हर सब्जेक्ट को इंडिया के कुछ यंग और एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल रीजनिंग का ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का चैप्टर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें आपको रीसेंट एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट केसेस के थ्रू कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसे किस टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व करना है ये बताया है। और इस टॉपिक के एंड में आपको क्विक रिवीजन के लिए कुछ टिडबिट्स भी दिए गए हैं। तो इस कोर्स में आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स, वर्कशीट्स, टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कुछ टिप्स और ढेरों असेसमेंट मिलेंगे। रीसेंट इश्यूज पर लाइव सेशन और करंट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड 10 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। So our course on CLAT UG is now live and it's also running on an early bird offer. इस कोर्स के बारे में, क्लैट के बारे में, लॉ एज अ करियर ऑप्शन के बारे में अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
इसके साथ ही क्लैट से रिलेटेड, लॉ रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रीसेंट अपडेट्स को बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे में कवर करते हैं, पोल्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करते हैं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।